नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के स्कूलों में स्थानीय भाषा में होगी पढ़ाई। जयपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के 7 और जिलों के सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू होगी। इसमें जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शिक्षा विभाग सिरोही और डूंगरपुर के कुछ स्कूलों में इसकी शुरुआत वर्ष 2023-24 में हो चुकी है। इन जिलों के शेष स्कूलों में भी नए सत्र से स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब ढूंढाड़ी, मेवाड़ी समेत स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा होगी। अगले शैक्षणिक सत्र से प्राथमिक कक्षाओं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट्स अब स्थानीय भाषाओं में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। नरेश मीणा की रिहाई के लिए होगा आंदोलन। टोंक के समरौता गांव में हुए बवाल को लेकर जेल में बंद नरेश मीणा समेत अन्य लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा ने सरकार और प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद नरेश मीणा समेत अन्य लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश भर से करीब 1 लाख लोग आएंगे। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आंदोलन की रूपरेखा बनाने को लेकर 29 दिसंबर को राजस्थान में महापंचायत होगी। जयपुर में फिर आबादी इलाके में आया लेपर्ड। जयपुर के आबादी इलाके में एक बार फिर लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में दहशत फैल गई। डर के मारे लोग घरों में ही दुबके रहे। लोगों ने बच्चों को भी घर में ही कैद कर लिया है। दरअसल जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ इलाके में आबादी क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में दहशत व्याप्त है। इलाके के गांव राहौरी में घरों के पास पहाड़ी पर लेपर्ड दिखाई दिया। इसके बाद से गांव वालों में भय फैला हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। राजस्थान के 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में लोगों को कड़ाके की सर्दी से फिलहाल 22 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 10 से ज्यादा जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव, शीतलहर का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट के अनुसार जयपुर में बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही शेखावाटी के एरिया में कई जगह पाला पड़ने की भी चेतावनी है। सीकर के फतेहपुर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री से अधिक रहा। वहीं जयपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, चूरू समेत कई जिलों में दिन में भी तेज सर्दी का महसूस हुई। मौसम विभाग ने कल से जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, चूरू समेत कई जिलों में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच दिन में हल्के बादल या धुंध छाने का अनुमान जताया है। खाचरियावास ने सीएम भजन लाल पर लगाया आरोप। राजस्थान कांग्रेस ने बुधवार को अडानी घूसकांड एवं मणिपुर हिंसा को लेकर राजभवन की तरफ मार्च किया। इस पुलिस कर्मियों ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग व वाटर कैनन कर रोकने का प्रयास किया। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वाटर कैनन में सीवरेज का गंदा पानी फेंकने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के इशारे पर ही पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए सीवरेज पानी का इस्तेमाल किया है। जयपुर में टेंट कारोबारियों इवेंट कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड। जयपुर शहर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की। टीम सुबह करीब 7:30 पर 24 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ पहुंची थी। इनमें बनी पार्क, झोटवाड़ा, वीकेआई, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर शामिल हैं। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आयकर अधिकारी खंगाल रहे हैं। अभी टीम व्यापारियों के घर, ऑफिसर और गोदाम में भी सर्च कर रही है। इनमें अधिकतर व्यापारी शादियों से जुड़े इवेंट करवाते हैं। छापेमारी वाली टीम में 140 आयकर विभाग का स्टाफ, 70 ड्राइवर और 80 पुलिसकर्मी शामिल हैं। महाकुंभ में जाने वाले राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। 45 दिवसीय इस आयोजन में जयपुर सहित प्रदेश भर से 20 लाख से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। राजस्थान से महाकुंभ में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने राजस्थान के 2 शहरों से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा करीब 15 ट्रेन जयपुर होकर निकलेंगी, जिनका प्रदेश के करीब 11 शहरों में ठहराव होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अधिकतम 3 बच्चों को पढ़ा सकेंगे सरकारी शिक्षक। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक गैर सरकारी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। इस पर विभाग ने रोक बरकरार रखी है। इसके साथ ही अधिकतम 3 बच्चों को घर पर ट्यूशन देने की छूट भी दी है। इसके लिए शिक्षक को संस्था प्रधान की अनुमति लेनी होगी।
10 किलोमीटर के दायरे में बने होटल और रेस्टोरेंट पर गिरेगी गाज। सरिस्का टाइगर रिजर्व, नाहरगढ़ व जमवारामगढ़ सेंचुरी, जयपुर के कोर, बफर व इको सेंसिटिव जोन में चल रहे व निर्माणाधीन होटलों पर कार्रवाई न होने पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने नाराजगी जाहिर की। वन विभाग के अफसरों से जवाब मांगा तो उन्होंने प्रशासन के पाले में गेंद रख दी। इस दौरान पूर्व में अवैध होटलों के सर्वे की रिपोर्ट सीईसी सदस्यों को दिखाई गई तो उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। कहा, यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सरिस्का सेंचुरी से 10 किलोमीटर के दायरे में बने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कॉमर्शियल गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए। बिना राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के चल रही कलसी कला की 3 खानों को भी बंद करने के आदेश दिए गए। राजस्थान में कचरे से बन रही रोज 200 यूनिट बिजली आबू रोड शहर के ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कदम आगे बढ़ाया है। संस्थान के सभी परिसरों से निकलने वाले गीले कचरे को रिसाइकिल कर बिजली और जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। इससे जहां हर माह 6000 यूनिट बिजली मिल रही है, वहीं 1.5 लाख लीटर जैविक खाद का उत्पादन हो रहा है। इस संयंत्र की स्थापना में जर्मनी के इंजीनियर बीके क्लॉस पीटर का विशेष योगदान रहा। वहीं संस्थान के सोलर प्लांट के इंजीनियर्स की टीम से इसे आकार दिया। इस तरह का राजस्थान में पहला प्लांट बताया जा रहा है। राजस्थान को नए साल पर मिलेगी बड़ी सौगात। प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी की 11 में से 10 इकाइयों का कार्य 90 से 98% तक पूरा हो गया है। एक इकाई सल्फर रिकवरी 50% तक पहुंची है। कार्य की यही रफ्तार रही तो जनवरी 2025 में ही रिफाइनरी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि मार्च 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। बालोतरा के पचपदरा में स्थापित हो रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 90 से 98% तक काम पूरा हो गया है। कुल परियोजना भी अब 90% को छू रही है, लेकिन एक इकाई सल्फर रिकवरी का काम धीमा होने से पूर्णता में समय लग रहा है। जयपुर में पेंटिंग करने वाली 2 दुकानों में लगी भीषण आग। एमआई रोड स्थित कार बाजार में कार की डेंटिंग पेंटिंग करने वाली 2 दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस का मानना है कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। डिस्कॉम अगले माह से करेगा स्पॉट बिलिंग। अजमेर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं की बिलिंग जनवरी 2025 से स्पॉट बिलिंग के माध्यम से करेगा। यह कार्य बेलारी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज BCCITS को दिया गया है। अजमेर सर्किल के 3,29,000 कंज्यूमर है। दौसा में कपड़े के गोदाम में लगी आग। दौसा के नई मंडी रोड स्थित कपड़े के गोदाम में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। यहां सुबह करीब 6 बजे लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और तेज लपटें उठने लगी। इसका पता चलते ही पुलिस व दमकल को सूचना दी गई। नगर परिषद की दमकलों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी से व्यापारी को कई लाख का नुकसान हुआ है। दरअसल नई मंडी रोड पर बने कपड़े के गोदाम में सुबह अचानक आग लग गई। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए महाअभियान। राजसमंद में जिला प्रशासन की ओर केंद्र सरकार की योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए महाअभियान की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन की ओर से पीएम जीवन ज्योति और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से आमजन को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए महाअभियान शुरू किया। सीएम के खिलाफ पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने सीएम और एक जाति विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने लगातार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। युवक के खिलाफ एक बीजेपी कार्यकर्ता ने FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर दरगाह मामले की याचिका पर सुनवाई। कल अजमेर दरगाह को लेकर लगाई गई याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में 3 पक्षकार दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI कोर्ट की ओर से भेजे गए नोटिस पर अपना पक्ष रखेगा। मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। 27 नवंबर को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। अदालत ने इसे सुनने योग्य माना और 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है। दरगाह में मंदिर होने का दावा हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से पेश किया गया। पशु रखने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2024 से 25 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी रखी गई है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा।
31 दिसंबर तक कराएं सत्यापन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सम्मिलित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत जिले के कुल 65,711 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। 8 आरपीएस बने आईपीएस यूपीएससी की बोर्ड मीटिंग में लगी मुहर। राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस के 8 अधिकारियों का आईपीएस में प्रमोशन हो गया है। इन अधिकारियों के नामों पर यूपीएससी बोर्ड मीटिंग में मुहर लग गई है। संभवतः अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सीएस सुधांश पंत, गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार और डीजीपी यूआर साहू शामिल हुए। 2023 में खाली हुए 8 पदों के विरुद्ध राज्य पुलिस सेवा से 24 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजे गए थे। राजस्थान के किसानों के लिए नया अपडेट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में रब्बी सीजन की फसलों के बीमा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिले में चना एवं गेहूं फसल को अधिसूचित किया गया है। किसान 31 दिसंबर तक इनका बीमा करवा सकते हैं। किसान बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट राष्ट्रीय बीमा पोर्टल जरिए भी बीमा करा सकते हैं। योजना में सम्मिलित होने के लिए गैर ऋणी बटाईदार किसान को भू स्वामित्व का साक्ष्य जमाबंदी अपना खाता पोर्टल से डाउनलोड की गई या पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित जमाबंदी जरूरी है। 26 लाख की साइबर ठगी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार। करधनी थाना पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के कस्टमर केयर सेंटर पर फर्जी ईमेल भेजकर मर्चेंट खाते में बदलाव कर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि गंगापुर सिटी निवासी आकाश सैनी व निशांत कुमार मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपियों को 26 लाख रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का सिर मुंडवाकर कस्बे में निकाला पैदल जुलूस कोटपुतली बहरोड। जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीते दिन पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया था। यह गिरोह एक क्रेशर साइट पर डकैती की योजना बना रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, धारदार हथियार, रस्से और वारदात में प्रयुक्त गाड़ियां भी बरामद की गईं। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों को बानसूर थाना पुलिस ने सर मुंडवाकर कस्बे में परेड कराई। गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं होगी सुलभ। राज्य सरकार गांव ढाणी तक चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। चिकित्सा विभाग में मिशन मोड पर भर्तियां की जा रही है। जल्द ही चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की समस्या दूर होगी और आमजन को सुगमता के साथ गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध होगा। यह कहना है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का। चिकित्सा मंत्री खींवसर बुधवार को जयपुर जिले के रामपुरा डाबड़ी ग्राम में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवा रही है। इसके तहत ही मात्र 1 वर्ष के समय में आमेर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सीएम भजनलाल बोले, जो वादे किए उन्हें पूरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जो वादे किए उन्हें पूरा किया। यदि कोई कमी रह गई तो जल्द दूर कर देंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 साल केवल लोगों को बरगला कर निकाले। सीएम ने यह बात बुधवार को शाहपुरा में जनसभा में कही। सीएम 1 दिवसीय दौरे पर शाहपुरा और भीलवाड़ा के नाथड़ियास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चुटकी ली कि कांग्रेस के लोग हमसे हिसाब पूछते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया। आप 5 साल का हिसाब दीजिए। हम हर साल प्रदेश की जनता को 1-1 पाई का हिसाब देंगे। प्रतापगढ़ में धार्मिक स्थल के आगे दीवार पर विवाद। प्रतापगढ़ कोतवाली के लालबाग इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर दीवार निर्माण को लेकर तनाव पैदा हो गया। सूचना पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन एकत्रित हो गए और दीवार को हटाने की मांग पर अड़ गए। सूचना के बाद एसडीएम और डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित कर दीवार को ध्वस्त किया गया। फर्जी डिग्री देने वालों को एसओजी ने किया गिरफ्तार। जयपुर एसओजी ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट देने के मामले में एक पीटीआई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गंगा सिंह इनानिया, ओपीजेएस विश्वविद्यालय के संचालक जोगेंद्र सिंह व दलाल सुभाष पूनिया के साथ मिलकर कमीशन पर छात्रों को फर्जी तरीके से बैकडेट मार्कशीट और डिग्री आदि उपलब्ध करवाते थे। आरोपी को नागौर पुलिस के सहयोग से एसओजी यूनिट अजमेर ने आज गिरफ्तार किया। राजस्थान के 21 जिलों के बाद
इन और जिलों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश के साथ पीकेसी ईआरसीपी पर एग्रीमेंट हो गया है और हरियाणा से यमुना जल बंटवारे का विवाद भी सुलझ गया। अब राज्य सरकार की नजर पंजाब से हुए करार पर है। पंजाब से रावी व व्यास नदी का बाकी पानी लिया जाना है, लेकिन कई दशक बीत जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। इस मामले में जल संसाधन विभाग जल्द पंजाब सरकार से बातचीत कर रहा है। साथ ही जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग से भी इसे लेकर बातचीत होगी, ताकि राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिल सके। इससे डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बड़े इलाके को पानी मिल सकेगा। आंदोलन की चेतावनी पर भड़के किरोड़ी देवली उनियारा सीट पर विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने और समरावता गांव में हुए बवाल को लेकर जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई को लेकर समर्थकों ने आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। इसी बीच आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंचायत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में नरेश मीणा के समर्थक 29 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।